एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम का सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 11 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 10 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 20 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसमें अंदर जाके वो मिस्ड आउट पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशन से बहुत सारा जगह में हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स एंड अब्रिविएशंस यूज करेगा। अपार्ट फ्रॉम अब्रिविएशंस हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का, उसका गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज, उसका नाम सब शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह में यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। आज क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो हम लोग एक ईएमएफ प्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल, वो भी स्पेशली बैक ईएमएफ का प्रोफाइल पर्न मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर एंड परमानेंट ब्रशलेस डीसी मोटर का अगर बना रहा है तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा। ठीक है, सो हम लोग डिफरेंट कम्यूटेशन यूज करके ये बैक ईएमएफ को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, 6 स्टेप कम्यूटेशन कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अगर हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर और परमानेंट ब्रशलेस डीसी मोटर असेंबली को देखेंगे तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, हम लोग कैसे वो परमानेंट मैग्नेट का रोटर का अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कॉमनली हम लोग यूज करवा रहे बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, बैक ईएमएफ मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। वो ब्रशलेस डीसी मोटर एंड परमानेंट सिंक्रोनस मोटर, वो स्ट्रक्चर तो सेम है बट क्या है, दोनों में परमानेंट मैग्नेट है रोटर में। ओके, सेम एज दैट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, बट ये अलग डिफरेंस क्या है? अगर आप ब्रशलेस डीसी मोटर देखेगा तो उसमें ट्रेपेजॉइडल बैक ईएमएफ है। ठीक है, उसको कॉमनली हम लोग ट्रेपेजॉइडल कम्यूटेशन यूज करके कंट्रोल करेगा। अगर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है तो वो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल है, क्योंकि उसका वेव फॉर्म तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, सो हम लोग 6 स्टेप कम्यूटेशन के बारे में हमको समझना पड़ेगा। 6 स्टेप कम्यूटेशन मतलब फॉर एवरी 60 डिग्री, मतलब मान लो अभी 30 डिग्री है, दूसरा तो 90 डिग्री अलाइनमेंट, अनदर वन इज द 150 डिग्री, 210 डिग्री, 270 डिग्री, दैट फॉर एवरी 60 डिग्री हम लोग दो पॉसिबल ओके ओरिएंटेशन हमको मिलेगा। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 पॉसिबल वेज में, ओके, 2 फेस एट अ टाइम हम लोग 6 पॉसिबल वेज में कॉइल्स पैर्स को एनर्जाइज करवा रहे हैं। दिस इज द 6 स्टेप कम्यूटेशन प्रोसेस। ओके, सो इसके वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग 6 डिफरेंट अलाइनमेंट पे फॉर एवरी 60 डिग्री अपार्ट, ओके, हमको क्या करे, क्या हो जाएगा, रोटेटिंग एंगल है ना, वो बना क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। देखिए अभी रोटेशन हो रहा है, सो हम लोग दो फेसेस सेम टाइम में मिलेगा। सो हम लोग क्या करवा रहे हैं, वो कॉइल्स को कम्यूटेट करवा रहे हैं, वी आर डूइंग एनर्जाइजिंग, सो चेंजिंग द पोलैरिटी। सो उसका वजह से क्या हो जाएगा, हमको एक अलग एंगल रोटेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रशलेस डीसी मोटर का एडवांटेजेस क्या है, उसका हाई पावर आउटपुट है। ठीक है, लो प्रोफाइल डिजाइन है। ठीक है, एक्सेलेंट हाई स्पीड परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसके एफिशिएंसी है ना, स्टेटर रोटर लॉसेस का कंपेयर करने के लिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ा अच्छा है। ओके, डिसएडवांटेज मतलब क्या है, इसमें टॉर्क रिपल होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, फील्ड है ना एडिशनल करंट का हिसाब से वीक हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट है ना, वो हाई टेम्परेचर में डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मान लो अभी हम लोग ऐसा 2 कैटेगरी स्प्लिट करेगा तो ठीक है, ये इन व्हील हब मोटर असेंबली के लिए ज़्यादा हम लोग परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर ही ज़्यादा ये एप्लीकेशन के लिए यूज करवा रहे हैं। उसका रेटेड वोल्टेज लगभग 60 वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और पीक पावर लगभग 1.2 किलोवाट आ जाएगा। अगर आप मिड ड्राइव मोटर का बारे में देखेंगे तो उसमें हम लोग नॉर्मली वो ब्रशलेस ओके डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज करवा रहे हैं। इसका रेटेड वोल्टेज लगभग 72 वोल्ट आएगा। इसका पीक पावर लगभग 5 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, वेट के बारे में देखें तो ये अगर 8 केजी आ रहा था, ये 9.5 केजी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली अगर आप रोटर कॉन्फ़िगरेशंस यूज करवा रहे हैं। ओके, अगर ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग रोटर का कॉन्फ़िगरेशन बना के हमारा मोटर्स में यूज कर सकते हैं। ये तो 4 डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अगर वीडियो पसंद है तो आप आपका दोस्त को लोगों के साथ शेयर करवा दो। ठीक है,
आपको इसका बारे में ज़्यादा सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, ओके, ये सब में आपको थोड़ा सीखने का, उसमें प्रोग्रामिंग करने का। जनरली आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर घुसने का तो अगर आप ट्रिपल ई डिपार्टमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में ईसी डिपार्टमेंट हो सकता है, आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख के उसका अंदर जाके काम करने का तो अब हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम लोग उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं सीमेंस एल्बल डेल्टा पीएलसी का। अगर आप जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में जाके काम करने के लिए प्लान करवा रहे थे, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ईवी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही जगह में जाके सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए आप प्लान करवा रहे हो तो हम लोग उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर फार्म्स है, ठीक है, उसमें आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स को आपका एनिमल से प्रोटेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं उसी जगह में। सो हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसे किट दे रहे हैं, ठीक है। सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स एंड सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी इसका बेसिक्स का बारे में आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।